सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित श्रावणलाल मोदी विद्यालय से मैं श्रीमती कड़वे एएस आज हिंदी की 9वीं की चांदनी रात यह कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। घटक में सबसे पहले हम देखेंगे कविता का वाचन करेंगे, उसके बाद कवि परिचय लेंगे, कविता का भावार्थ देखेंगे और उसके बाद शब्दार्थ भी देखेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी लिखित चांदनी रात यह कविता अब हम शुरू करेंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुबी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। है बिखर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शामतनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्णकुटी बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृश्यगत होता है। सबसे पहले हम कवि परिचय लेंगे। कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 में चिरगांव झांसी में हुआ। झांसी यहाँ उत्तर प्रदेश राज्य में है। इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुई। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि है। आपकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषतः नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है। इनकी प्रमुख कृतियां है साकेत यह महाकाव्य है। यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती यह खंड काव्य है। रंग में भंग और राजा प्रजा यह उनके नाटक भी प्रसिद्ध है। अब हम कविता देखेंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। यहाँ पर कवि ने रात का सुंदर वर्णन किया है। चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा शोभायमान हुआ है। उसकी चंचल किरणें झिलमिल झिलमिल करती हुई अटखेलियाँ कर रही है। ऐसा लगता है जैसे वे जल और ज़मीन के साथ खेल रही हो। चंद्रमा का निर्मल प्रकाश पृथ्वी पर और समूचे नभ मंडल में फैला हुआ है और उन्हें प्रकाशित कर रहा है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। इस अवसर पर पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न है। वह अपनी यह प्रसन्नता पृथ्वी पर उगी हुई हरी हरी घास की नोकों से प्रकट कर रही है। मंद मंद हवा के झोंकों से पेड़ पौधे भी झूम रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे वे भी अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। मानो समूचा वातावरण एकदम सुंदर और शांत और सुखमय प्रतीत हो रहा है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। कवि कहता है कि चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निखरी हुई रात्रि का वर्णन बहुत सुंदर और गजब का दिखाई दे रहा है। और यह रात कितनी शांत है, कहीं किसी और कोई स्वर नहीं है। सर्वत्र मुक्त रूप से मंद मंद सुगंध व्याप्त है। कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जिस और आनंद का माहौल न हो, अर्थात सर्वत्र आनंद ही आनंद है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। कवि कहते हैं कि कोई भी गतिविधि बंद नहीं है। रात्रि रूपी नटी के सारे कार्यकलाप अब भी पहले जैसे चल रहे हैं। विशेषता यह है कि सब कुछ बहुत शांत ढंग से और एकांत भाव से चुपचाप हो रहा है। कहीं कोई कोलाहल नहीं है, सब तरफ शांति फैली हुई है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। देखिए, कवि कहता है कि रात्रि के समय आकाश में चांद तारे मोतियों के समान चमकते रहते हैं, लेकिन जैसे ही सवेरा होता है रवि माने सूरज सारे ये मोती बटोर लेता है। वो सदा के तरह अपना उजाला सब तरफ सवेरा होते ही फैलाने लगता है और उस वक्त हमें आकाश में चांद तारे नहीं दिखाई देते।
और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप छलकाता है। कवि कहते हैं कि सुबह होने पर बटोरे हुए ये चांद तारे रूपी मोती सूर्य उसे विश्राम देने वाली संध्या को सौंप जाता है। अर्थात शाम होने के बाद फिर से आकाश में हमें चांद तारे नजर आने लगते हैं। चांद तारे मोतियों के समान फिर से आकाश में चमकने लगते हैं। इससे रात्रि की कालिमा प्रकाशमान हो जाती है और अपने नए रूप में झलकने लगती है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्णकुटी बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। देखिए, कवि कहते हैं कि पंचवटी मतलब वट के पांच वृक्षों से बनी हुई एक कुटिया, जिसकी छाँव में एक कुटिया बनी है। 5 वृक्ष एक साथ है और वहाँ पर उस वृक्ष के नीचे एक पर्णकुटी बनी हुई है, एक झोपड़ी सी बनी हुई है और उसके सामने एक साफ सुथरी शिला है। शिला मतलब बड़ा सा पत्थर, और वहाँ उस पत्थर पर एक निडर योद्धा बैठा हुआ, शांत चित्त से बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। कवि कहते हैं कि इस समय संसार के सारे लोग सो रहे हैं, क्योंकि रात्रि छाई हुई है और रात्रि के समय कोई जगा हुआ दिखाई नहीं देता है। पर यह धनुषधारी कौन है जो रात्रि के समय यहाँ जाग रहा है? वे कहते हैं कि यह कामदेव सा भोगी मतलब गृहस्थ व्यक्ति कोई सन्यासी जैसा बना हुआ सा दिखाई देता है, जैसे कोई सन्यासी वहाँ पर विराजमान हुआ हो। इस प्रकार मैथिली शरण गुप्त जी ने इस कविता में प्रकृति की छटा का एक सुंदर वर्णन किया हुआ है। कवि ने अपने शब्दों में चांदनी रात का मनोहरी वर्णन इसमें चित्रित किया हुआ है। अब देखेंगे कविता से संबंधित कुछ कठिन शब्द। पुलक, पुलक का मतलब है रोमांच, खुशी। कार्यकलाप का मतलब है गतिविधि। कुटीर माने झोपड़ी। निर्भीक मतलब निडर, बिना डरे। धनुर्धर का मतलब है तीरंदाज। कुसुमायुध का मतलब है अनंग, मतलब कामदेव। दृष्टिगत का मतलब है जो दिखाई पड़ता हो वो। इस प्रकार हमारी यह कविता पूर्ण हो चुकी है। अब अगले लेक्चर में हम बिल्ली का बिलंगुड़ा ये दूसरा पाठ देखेंगे। धन्यवाद।